नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। गोविंदपुर के ज़मीन कारोबारी मंजूर आलम ने गोविंदपुर थाना क्षेत्र के दड़हा बस्ती के रहने वाले 2 युवकों पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। मंजूर ने गोविंदपुर थाना में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता मंजूर ने बताया है कि रविवार सुबह 2 युवक बाइक से आए और उनसे 1.5 लाख रुपए रंगदारी की मांग की। इस दौरान युवकों ने अपने बॉस से फ़ोन पर बात भी कराई। दोनों युवकों में एक मेहताब अंसारी उर्फ छोटू गढ़ा बस्ती का रहने वाला है। मेहताब अभी हाल ही में साइबर अपराध के मामले में जेल से छूटा है। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मेहताब अंसारी उर्फ छोटू अभी हाल ही वो साइबर से जेल से आया छूट करके जी। कुछ दिन पहले 1 लाख रुपए लिया हमसे। आपसे लिया जी। किस लिए लिया पैसा? रंगबाजी लिया है। आपने दे दिया? जी। डर से उस टाइम इसकी शिकायत पुलिस को नहीं की थी? नहीं, आते हैं थाना वाला, इसका मैंने जांच पड़ताल करता है, फिर ख़त्म हो जाता है। ना केस होता है ना कुछ होता है। फिर ऐसा है, सुबह आया 8 सवा 8 बजे हमसे 1.5 लाख रुपया मांग किया और किसी व्यक्ति से बात करवा लीजिए, बॉस से बात कीजिए। तो हम बात किए, हम बोले कौन बोल रहे, बोलिए। बोला हम जितना बोल रहे हो सुनो, 1.5 लाख रुपया तुम इनको अभी दे दो। हम बोला अभी नहीं सकेंगे, अभी लॉकडाउन है। आपने कहा? जी। अभी हम हमसे आप थाना है तो थाना में इसकी शिकायत की आपने? थाना में अभी आवेदन दिए हम। जी। क्या बोले थाना में? क्या बोला कि केस होगा तो रिसीविंग मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर संगीता सोरेन की मुफलिसी भरी जिंदगी की कहानी 99 न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाई थी। खबर दिखाए जाने के बाद संगीता के मदद के लिए लगातार सरकार के साथ जनप्रतिनिधि और स्थानीय नेता सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री और खेल मंत्रालय के द्वारा भी संगीता की मदद के लिए आगे आए हैं। संगीता की मदद के लिए कांग्रेस के वरीय नेता रणविजय सिंह ने आर्थिक मदद की है। आगे भी हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। हालांकि उन्होंने संगीता की इस दुर्दशा के लिए पिछली रघुवंश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकार के एक प्रतिभावान बेटी के लिए कुछ कर नहीं सकी। बीजेपी सरकार का नजरिया सही नहीं था। आज कांग्रेस नेता के द्वारा मुझे 51,000 का एक चेक दिया गया है आर्थिक सुधार के लिए। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया गया है कि एक अच्छे कोच की और अच्छे ग्राउंड की अच्छे प्रैक्टिस करने की कामना मिली है और उनसे जितना हो सके उन्हें मेरी मदद करेंगे। और फिर कहा गया है कि आगे सरकार से बात की जाएगी सरकारी नौकरी के लिए मेरे प्रैक्टिस को देखते हुए, खेल को देखते हुए। विशेषकर कतरास के जीवन भी यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने आपको क्या बताया? उन्होंने भी यही आश्वासन दी कि हम भी अच्छे कोच की, अच्छे ग्राउंड की, अच्छी फैसिलिटीज की, जिससे तुम्हारे मतलब दासमुरी गांव में हम लोगों को अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी संगीता सोरेन जो है वो इंटरनेशनल खेल चुकी है, लेकिन किन्हीं कारणों से भी खेल नहीं पा रही थी। और हमें हर्ष है कि ये सम्मान समारोह हम लोगों ने रखा और साथ साथ हर्ष, गर्व और कहीं ना कहीं निराशा भी है। हर्ष इस बात की है कि संगीता इंटरनेशनल फुटबॉल खेल चुकी है भूटान और कोरोना की दूसरी लहर की गति अब कुछ कम ज़रूर हुई है। ऐसे में राज्य सरकार ने अभी जिलों में अलग अलग मापदंड तय करते हुए रियायत भी दी है, लेकिन आपको अब भी सावधानी क्यों बरतनी है, आइए जानते हैं। राज्य में भले ही कोरोना की रफ्तार कम हुई है, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में कोरोना कभी भी आपको संक्रमित कर सकता है, इसलिए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स बताते हैं कि बच्चों को इस वक्त ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। किसी भी परिस्थिति में बच्चों को बाहर ना निकलने दें, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही साथ अभी खान पान का भी खास ध्यान रखना है। विगत दिनों से महामारी के स्वरूप में भी बदलाव आया है और केसेस में भी कमी आई है और इसके पीछे जो लॉकडाउन की सफलता रही है उसको बहुत बड़ा श्रेय जाता है। अब हम लोग अनलॉक 1 की प्रक्रिया चला रहे हैं और इसमें कई सारी छूट मिली है। कई ज़िलों में
सभी तरह की दुकानें 2 बजे तक खुल गई है। हालांकि धनबाद में सभी तरह की दुकानें अभी नहीं खुली है, मगर इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट वगैरह के लिए पासेस ख़त्म हो गए हैं। कई अन्य तरह की सुविधाएं भी दी गई हैं लोगों को। लोगों से अनुरोध होगा कि अभी भी सावधानी बरतें। देखिए, जो बचाव था वो पहले जो मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना और ग्लव्स पहनना और डिस्टेंस मेंटेन करना, ये तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप इसमें ढिलाई देते हैं, छूट में ढिलाई देते हैं तो ये सारा चीज़ भूल जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको हम लोग को एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको जैसे पहले था वैसे ही इसको मेंटेन करके रखना है। छूट दी है, बात सही है, लेकिन स्वास्थ्य हमारा है, जान हमारी है, तो सुरक्षा हमको अपने आप के लिए करनी चाहिए। और अभी बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी महामारी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो चल ही रहा है। हाँ, वेग थोड़ा कम हुआ है, इसलिए जो पुराने नियम हैं वो तो पालन कर रही हैं। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, हाथ बराबर धोना। इसके अलावे बहुत जरूरी है, जब तक बहुत ही जरूरी नहीं हो, अनिवार्य न हो। झरिया के बस्ताकोला में आईटीआई कॉलेज के डायरेक्टर अमरदेव उपाध्याय ने झरिया थाना में लिखित शिकायत कर बाइक सवार 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। अमरदेव उपाध्याय ने प्रेस वार्ता कर बताया कि शुक्रवार को शाम 5:30 बजे अपने घर के बाहर टहल रहे थे। उसी बीच एक बाइक से 2 अज्ञात व्यक्ति पीछे से आकर उनको पकड़ लिया, साथ ही अचानक मारपीट करने लगे। किसी तरह जब वो छुड़ाकर अपने घर की ओर भागने लगे तो दोनों अपराधियों ने कहा कि भागकर कहां जाओगे, तुम्हें जान से मार डालेंगे। उस समय से वो और उनका परिवार भयभीत है। पीने का अवैध धंधा चलता है और ये प्रशासन के नाक के नीचे चलता है। ये आज से नहीं 20-25 साल से ऊपर हो चुका है। और ये महुआ देसी शराब यहाँ पर पिलाया जाता है और अवैध धंधा करने वाले लोग, तरह तरह के लोग जो गुंडा तोड़ते हैं वो भी आते हैं और उन लोग की नज़र में आईटीआई भी यहाँ पर चलती है। कभी कभी तो इतना जोर जोर से लोग डीजे बजाने लगता है कि पढ़ाई में भी यहाँ डिस्टर्ब होने लगता है पीछे में। ऐसे लोग भी रहते हैं। गाली गलौज भी बहुत जोर ढंग से होता है। जो हमारे यहाँ लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, महिला भी स्टाफ है। मैं तो आशा करता हूँ प्रशासन से कि हमको सहयोग करे, क्योंकि मैं कोई गलत धंधा तो नहीं करता हूँ। मैं अच्छा धंधा से जुड़ा हुआ हूँ, लोगों को प्रशिक्षित करता हूँ, इससे हजारों लोगों का भविष्य बनता है। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय से प्रारंभ करूंगा। कुमार देवरंजन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ प्राइवेट ऑल इंडिया प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन का। और कल रात में मुझे जानकारी हुई कि हमारे जो आशा आईटीआई के संचालक हैं अमरदेव उपाध्याय जी के साथ, उनके साथ असामाजिक तत्वों ने मारपीट किया। हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग यहाँ आए हुए हैं इनके पास। इनके द्वारा हमको जानकारी दी गई कि इनके अभ्यावेदन पर अभी तक थाना के द्वारा, स्थानीय थाना के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। स्पॉट जो है जहाँ पर ये घटना घटी, उस जगह भी अभी तक जो स्थानीय पुलिस है वह जांच के लिए नहीं आए हैं। इनसे उनकी मुलाकात भी नहीं हुई है। इनके आवेदन देने के बाद इनको सूचित भी नहीं किया गया है कि आवेदन पर कॉग्निजेंस उनके द्वारा ली गई है कि नहीं ली गई है। हम लोग उसी केस में आए हुए हैं। अभी हम लोग बागमारा में बीसीसीएल ब्लॉक 2 अंतर्गत संचालित अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग कंपनी और डेको आउटसोर्सिंग में नियोजन की मांग को लेकर जेएमएम के अजमुल अंसारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कंपनी पर जमकर बरसे। अजमुल अंसारी ने कहा है कि स्थानीय 4-5 गांव के युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी अंबे माइनिंग के समक्ष धरना दिया गया था, उसके बाद भी प्रबंधन ने स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार नहीं दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ के अधिकारी, प्रशासन, यहाँ का बीसीसीएल मैनेजमेंट, आउटसोर्सिंग के मैनेजमेंट, उनको यहाँ से जो आगाह करना चाहते हैं कि आज मां अंबे कंपनी
डेको कंपनी इस क्षेत्र में चल रही है और इस कंपनी के अंतर्गत लगभग 8-10 बस्ती जहाँ पर है, जहाँ के लोग जो है धूल, पोल्यूशन, डस्ट दिन रात खाते हैं और खा करके भी जो यहाँ के लोगों को जो है रोजगार नहीं मिल रहा है। मैनेजमेंट में अभी जो है अभी उस अनुसार से काम नहीं हो पा रहा। हमारी उम्मीद है कि 10 तारीख के बाद जैसे ही महामारी कोरोना काल का जो है लॉकडाउन खुलेगा, हमारे मुख्यमंत्री जो है बढ़िया काम करेंगे और यहाँ के ग्रामीण को जो है रोजगार दिलाने का जो है बढ़िया। सरायकेला के राजनगर प्रखंड क्षेत्र के कुजू नदी में नहाने के दौरान डूब जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। व्यक्ति की पहचान सौराज पाल के रूप में हुई है, जो चाईबासा के दवा विक्रेता कंचन पाल का पुत्र बताया जा रहा है कि मृतक सौराज पाल बेंगलुरु में पढ़ाई करता था। कुछ दिन पहले ही अपने घर आया था। गिरिडीह के पांडेडी गांव में मनरेगा योजना के कुएं में काम करने के दौरान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान प्रकाश राय और खुशी महतो के रूप में हुई है। प्रकाश राय जहां योजना में मजदूर का काम कर रहा था, वहीं खुशी महतो योजना के संवेदक दीनों महतो का बेटा था। जानकारी के अनुसार गांव में ही मनरेगा योजना से बनने वाली कुएं के निर्माण कार्य में प्रकाश राय काम कर रहा था। सदर प्रखंड से योजना का कार्य दिनों महतो के नाम पर आवंटित किया गया था। वहीं बचाने गए खुशी महतो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी भी मौत हो गई। कल हमारे पंचायत में एक दुखद घटना घटी है। ग्राम बिरगी में दिनेश महतो का एक कुआं का काम नरेगा योजना से चल रहा था। इसमें कुआं के अंदर दिनेश महतो का पुत्र पत्थर से घायल हो गया, जिसका हाथ टूट गया। अब उसको निकालने के क्रम में उसमें काम कर रहा है एक मजदूर, जिसका नाम प्रकाश राय। उन लोग रस्सा के सहारे उस बच्चे को ऊपर निकाल रहा था। इसी के दौरान उनका हाथ छूट जाने के कारण वह कुआं में पुनः गिर गया, जिससे प्रकाश राय का मतलब कि देहांत ऑन स्पॉट कुआं पर ही हो गया। कनगोई में बंगाल झारखंड की सीमा पर अंजनी फेरो एलोवेस फैक्ट्री में आज अचानक आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री का एक फर्नेस पूरी तरह से जलकर राख हो गया। घटना के दौरान फर्नेस के आसपास रखे सामान और फैक्ट्री की छत भी जलकर खाक हो गई। घटना में किसी भी व्यक्ति के घायल या मौत की सूचना नहीं है, जो अच्छी खबर है। जानकारी के अनुसार बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। घटना के बाद आनंद फानन में चितरंजन और जामताड़ा से अग्निशमन दस्ते को बुलाया गया। लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। इस आग लगी की घटना से लगभग 1 करोड़ रुपए की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन रांची से मधुपुर जाने के क्रम में आज थोड़ी देर के लिए गिरिडीह सर्किट हाउस में रुके, जहां मंत्री का स्वागत झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष के साथ पार्टी के नेता अजीत कुमार पप्पू, इरशाद अहमद, वारिस शहनवाज अंसारी और अभय सिंह ने किया। मौके पर मंत्री ने कहा है कि अल्पसंख्यक छात्रों को आईएएस की तैयारी कराने की योजना हेमंत सरकार ने तैयार की थी। इसके लिए 50 लाख के फंड की स्वीकृति मिल चुकी है। बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा है कि सूबे के धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 200 करोड़ के बजट की स्वीकृति दी गई है, जिसमें बाबाधाम, देवघर, राजरप्पा, पतरातू समेत अन्य धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। क्या गिरिडीह जो है एक दर्शन स्थल भी यहाँ पर है, यहाँ पर कई जगह जो है, क्या उसका उद्धार होगा? क्या खंडोली है जैसे कुछ पैसा हम दिए हैं, ठीक है, और अभी हम मंत्री बनने के बाद एक मीटिंग किए थे, और दूसरा आज कल मेरा दूसरा कैबिनेट था। अभी विभाग का मीटिंग हुआ नहीं है।
गिरिडीह के सकरडीहा गांव की रहने वाली राखी देवी गंभीर रूप से बीमार होने के बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अपने बयान में अपने पति पर समोसा में जहर देकर खिलाकर मार डालने की कोशिश करने का आरोप लगाई हैं। उन्होंने कहा है कि समोसा खाते ही बीमार हो गई, समय पर अस्पताल पहुंची वरना मुझे मारने की साजिश रची जा रही थी। महिला के मायके वालों ने कहा है कि उसके पति का किसी अन्य महिला से अवैध संबंध है, इस वजह से इसे मारने की कोशिश की जा रही थी। क्या हुआ था? समोसा लाया था। क्या हुआ? समोसा लाया था तो खाए। हाँ। बाद हमने खा रहे थे, जबरदस्ती खिलाया और जबरदस्ती खिलाकर हम बोले खुद खाओ तब खाएंगे, तो बोला नहीं खाएंगे। तो बच्चा भी सामने में आया था, उसको देने चाहे तो हमने देने दिया। पता नहीं समझने का क्या हुआ नहीं हुआ। हमको बोला कि रात में समोसा लाया था, तब खिला रहा था तो फिर हमने नहीं खाया। चले क्यों नहीं खाए? बोलो उसी तरह बोलो नहीं खा रहा, फिर बोल जल्दी खिला रहे थे, बोलो रख लिए। गिरिडीह में IRPC संस्था ने स्टेशन रोड में ज़रूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया। अध्यक्ष शादाब अहमद ने कहा है कि सामाजिक कार्य को संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। इस बार भी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को देखते हुए काफ़ी संख्या में गरीब और असहाय लोगों तक राशन सामग्री बांटा जा रहा है। आज हम लोगों ने ये कैंप लगाया डिस्ट्रीब्यूशन का, और इस कैंप का मकसद हम लोग का कि इस्लाम में हम लोग को सिखाया गया है कि आप लोगों को खाना खिलाएं। कुरान में बहुत सारी आयतें हैं कि बोला गया है कि आप लोगों को खाना खिलाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम के पैगम्बर है, उनसे जब पूछा गया कि कौन सा इस्लाम सबसे बेहतर है, तो वो बोलते हैं कि आप भूखों को खाना खिलाओ, गरीबों को खाना खिलाओ।
इस वक्त जो खबर आ रही है वो आसनसोल से आ रही है, जहां पर एक तालाब में गिरने से एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है। आसनसोल के रोनाई इलाके में लखीकांत बौरी नामक 18 वर्षीय एक युवक है जो तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई है, ये बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में तालाब के पास स्थानीय लोग जमा हो गए हैं। इन तस्वीरों से आप साफ तौर से देख सकते हैं ये वही तालाब है जहां पर एक 18 वर्षीय व्यक्ति या बच्चा कह सकते हैं उसके गिरने से मौत हो गई है। ये एक दुखद घटना है जो आसनसोल से इस वक्त खबर आ रही है। अभी भी तलाशी जारी है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि मौत हो चुकी है। জানি না আমার মনে হঠাৎ উঠে গেছে যে আমাদের কান তরে কোনো হয়েছে কে জানা কাকে लड़का है वहाँ यहाँ पे आया था क्या? হ্যাঁ ও চান করতে এসেছিল ওর নাম লক্ষীকান্ত বাউরি ঠিক আছে তো আমাদের ওর সাথে অনেকগুলাই ছেলে এসেছিল ওর মানে নতুন ওই ছেলেটাও জানে না বয়স কত? ওর বয়স 17-18 হয়ে যাবে। হ্যাঁ 18 তো প্রায় হয়ে যাবে যত হোক বড় পুলিশ থেকে তো শুনতে হবে। হ্যাঁ কিন্তু ওরা মানে যেহেতু আমাদের বলা হয়েছে যে জলে ডুবে মারা গেছে, जो डूब के मारा कहाँ कराने वाला? কলেজ পাড়া তবে যেহেতু আমাদের বলা হয়েছে। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।